डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जिंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब, ये मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का बेतरतीब होना। एक मानव जन्म लेता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो फासला है वो जीवन कहलाता है, जिंदगी कहलाता है। हम बचपन में बच्चे रहते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं और पूरा जीवन अपने आप को सुधारने में लगाते हैं। पूरे जीवन में हमें एक गिल्ट होता है, क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्या हम सही इंसान है कि गलत इंसान है, क्या हमारे एक्शंस सही है कि गलत है, क्या हमारे जो भाव है वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। हम पूरे जीवन में ये जज ही नहीं कर पाते हैं कि हम सही करते हैं या गलत करते हैं। हर बार अपने आप को कोसते हैं, हर बार समाज हमें कोसता है, हर बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस दूसरे की परफॉर्मेंस से कम है। एक बहुत बड़ी विडंबना है। पहले हम अपने आप को पूरे जीवन में बहुत सारे इनपुट्स लेते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। वो इनपुट्स हमारे बहुत सारे डिवाइसेस से हमारे अंदर चले जाते हैं, आंखों से, कानों से, स्किन से, मुंह से, नाक से। उसके बाद में हम ये सारा जो डेटा हमारे अंदर चला जाता है उसको हम ग्रहण करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और बाद में हम उसको ठीक करने में लगे रहते हैं। हमें ये समझ आता है कि इसमें से इतना परसेंट तो सही है और इतना परसेंट गलत है। जहां हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, जहां पर हम अपने आप को नाकाम महसूस करते हैं, हमें समझ आता है कि ये हमने डेटा गलत ग्रहण किया है। और जहां पर हम सक्सेसफुल होते हैं वो हमें यह समझ आता है ये हमारा सही डेटा है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। हम बात करेंगे लोअर इंस्टिंक्ट्स से हायर इंस्टिंक्ट्स में एक व्यक्ति कैसे जा सकता है, ट्रांसेंड हो सकता है और एक बेटर मानव बन सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं BK तृप्ति विलातकर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप वाइस प्रेसिडेंट है बार्कलेज बैंक की और यहां आप इंडिया में कार्यरत है और आप बाहर के देशों में भी जाती है। पेशे से आप एक IT प्रोफेशनल है और ब्रह्म कुमारीज के साथ में कॉलेज के टाइम से ही जुड़ी है। आज इनके साथ हम बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, यूथ को लेकर चर्चा करेंगे, बच्चों को लेकर चर्चा करेंगे और किस तरीके से एक अच्छा जीवन एक व्यक्ति बिता सकता है। तृप्ति जी, हमारा आज का जो कार्यक्रम का टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूथ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में कैसे आई, क्योंकि आप तो खुद एक IT प्रोफेशनल है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करती है। तो कैसा, किस तरीके से आप आई, क्यों आई और अब आपको कैसा लग रहा है? मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ और जब मैं पढ़ाई करती थी तभी से क्यों, क्या, कैसे, कब, इन सवालों के जवाब जब पढ़ाई के क्षेत्र में साइंस इज ऑल अबाउट एविडेंसेस, लॉजिक, पढ़ाई के समय से ही यह बेस पक्का हो चुका था और तभी ब्रह्मा कुमारी से मेरा कनेक्शन हुआ। तो वही लॉजिक, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस तरह, यही सवालों के साथ जब मैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़ी, शुरुआत में तो ऐसे लगा जैसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मुझे मिला नहीं है, पर साइंस स्टूडेंट होने के नाते गहराई में जाने का एक अभ्यास रहा था।
और वही शोध कार्य करते करते एक ऐसे मकाम पे पहुंची जब मुझे ऐसे लगने लगा जैसे बहुत से सवालों के जवाब मिल रहे हैं, या फिर यह वह रास्ता है जो उन सवालों के जवाब भी मैं ढूंढ सकती हूँ जो अब तक नहीं मिले हैं। जी। तो इसी के कारण इसके गहराई में जाते जाते और अब जीवन ही जैसे कि इन सवालों और जवाबों का एक पूरा का पूरा अध्याय हो गया है। तो अब आपने काफी समय स्पिरिचुअलिटी में बिताया है, क्या आपको जो इस वक्त जो एक कॉन्फ्लिक्ट है साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, तो क्या लग रहा आपको, क्या ये दोनों फील्ड अलग से हैं, एक ही है और दोनों एक ही जगह में कन्वर्ज होते हैं? आइंस्टाइन ने कहा था मेटाफिजिक्स स्टार्ट्स वेयर फिजिक्स एंड्स। अगर हम देखें जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं इन पास्ट जी, उन सभी का यह मानना है कि कोई ना कोई शक्ति है जो उन्हें गाइड करती है। जितने भी हम साइंटिस्ट को देखते हैं, रिसर्चर्स को देखते हैं, there have been so many failures in their life. राइट ब्रदर्स, उन्होंने विमान बनाने की कोशिश की, कितने ही प्रयोगों के बाद जब उन्हें आखिरी में सफलता मिली तब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, और तब उनसे पता चला कि बिलीफ इन माय ओन सेल्फ, दैट्स नथिंग एल्स बट स्पिरिचुअलिटी। उसी प्रकार अगर हम देखें, बल्ब का इन्वेंशन किया एडिसन ने, 99 टाइम्स वह फेल हुए और हर बार लोगों ने उनके ऊपर सवाल किए, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। 100th टाइम जब उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन करके दिखाया, तब उनसे सवाल पूछा गया कि इतनी फेलियर्स के बाद आपने ये सक्सेस कैसे प्राप्त किया? तब उन्होंने कहा बिलीफ इन हिम द ऑलमाइटी। सो देयर इज सम बिलीफ एट द एंड ऑफ इट दैट्स वर्किंग, जो काम कर रही है इन साइंटिस्ट के साथ। और तब से यह ऐसा लगता है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दो अलग चीजें नहीं हैं, इट्स द उसी कॉइन के दो पहलू हैं, दे गो हैंड इन हैंड टुगेदर। तो यही मानना है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। So you believe that the belief which is there, that is part of spirituality? Sure. यही वो बिलीफ है जो हमें स्पिरिचुअलिटी की जो नींव है, फाउंडेशन है। So it's the belief that ties them together. Right. आज के संदर्भ में अगर हम देखें, जो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है वो अपने आप को डिस्कवर करता है, और जो साइंटिस्ट है वो नेचुरल लॉज को डिस्कवर करता है। तो दोनों में आपको सिमिलरिटी और डिफरेंसेस कहाँ लग रहे हैं? It's all about laws. These laws could be inner laws, या फिर these laws could be natural laws. एक एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये तो हो गया साइंस का नियम। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा बोएंगे, वैसे प्राप्त करेंगे। और स्पिरिचुअलिटी का लॉ, कार्मिक लॉ भी यही कहता है कि हम जो कार्य करते हैं हमें उसी के आधार पर फल की प्राप्ति होती है। सो इन माय व्यू साइंस के लॉज और स्पिरिचुअलिटी के लॉज ये कोई अलग अलग लॉज नहीं है, दे ऑल पॉइंट टू द सेम डायरेक्शन। बोथ आर नेचुरल, दे आर यूनिवर्सल लॉज। Our viewers would like to know the extract of the philosophy of Brahma Kumaris, the philosophy which was laid down by Prajapati, Dada Lekhraj, Prajapati Brahma Kumaris.
So would you like to throw some light on the philosophy of the Brahma Kumaris? So it's more about जीवन जीने की कला। हम अपना जीवन किस प्रकार से खुशहाल बना सकते हैं, सुख और शांति से भरपूर जीवन हम कैसे बना सकते हैं, इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए, इन्हीं सिचुएशंस में रहते हुए, दुनिया के इसी उतार और चढ़ाव के बीच में हम किस प्रकार से कमल फूल के समान कीचड़ से ऊपर न्यारा और प्यारा रह सकते हैं और सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। यही इसकी बेसिक फिलॉसफी है। This is the extract of the Brahma Kumaris. Yeah, this is the extract. जी। पहले तो बात है पॉइंट ए को जानना, that is I the self. दूसरी बात है पॉइंट बी को जानना, that is the supreme self. और फिर दोनों के बीच में लाइन जोड़ना, कनेक्शन। और जब वह कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तब जो गुणों की प्राप्तियां होती हैं, जो पावर्स जो हम डेवलप करते हैं, that really makes our life beautiful. Life is all about living every moment. और ये हम यहाँ आकर सीखते हैं। तृप्ति जी, एक बच्चा जन्म लेता है, एक एनवायरनमेंट में रहता है, घर के एनवायरनमेंट में रहेगा, फिर समाज के एनवायरनमेंट में रहता है, स्कूल चला जाता है, और जो वो सीखता है वो इसी समाज से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है। जो हमारा कल्चर रहता है, कल्चर से सीखता है। जो वैल्यू सिस्टम घर में रहेगा, उस वैल्यू सिस्टम को वो इनकलकेट करता है और समाज के वैल्यू सिस्टम को भी इनकलकेट करता है। तो एक विडंबना है कि पहले एक व्यक्ति अपने आप को अशांत करता है, फिर शांति को ढूंढता है। ऐसा क्यों है? अगर हम आज के यूथ को देखें तो आज के यूथ ने जर्नी तो स्टार्ट कर दी है। वो इस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें शुरुआत तो कर दी है, अपने जीवन के 20, 25, 30 साल गुजार दिए। चैलेंज यह है कि डेस्टिनेशन कहाँ है। डेस्टिनेशन की क्लैरिटी नहीं है, और क्योंकि डेस्टिनेशन की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए रास्ता कौन सा अपनाना है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं। तो आज के यूथ जिस मकाम पर है वह ऐसा मकाम है जो उन्होंने जर्नी तो शुरू कर दी है। इतना बड़ा ओशन है, नाव में तो चल पड़े हैं। यहां से एक झोंका आता है हवा का, वहां ले जाता है, वहां से आया झोंका हवा का, यहां ले गए, और जब पता ही नहीं हो हमें उत्तर जाना है या दक्षिण जाना है, तो इसी प्रकार वो झोंके के साथ जहां जीवन उनको ले जाता है वहां पहुंच जाते हैं। आई थिंक अभी जरूरत है डेस्टिनेशन फिक्स करने की, rather than the situations governing me, I should be able to govern the situation. और वो तब होगा जब हमारा डेस्टिनेशन निर्धारित होगा कि हमें इस जीवन से प्राप्त क्या करना है, मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। तो किस एज में अपनी डेस्टिनेशन एक व्यक्ति को तय करनी चाहिए? हम आमतौर पर ये देखते हैं कि बच्चों को पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये मेरा बच्चा, अभी तो वो दूध ही पीता रहता है, लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बनती है कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पहले तो 2 प्रोफेशन यही उनको उस पर एनफोर्स करते हैं, जबकि वो छोटा ही होता है, दूध ही पीता रहता है। फिर बाद में बोलते हैं IAS ऑफिसर बनेगा या बाकी प्रोफेशंस की बात उनके साथ करते हैं। तो पेरेंट्स की पहले से ही एक्सपेक्टेशन बनती है। अब उसमें से कितने लोग डॉक्टर बनते हैं, कितने बच्चे इंजीनियर बनते हैं, कितने बच्चे IAS ऑफिसर बनते हैं, वो एक डिस्कशन का एक अलग मुद्दा है। क्लास में भी अगर 50 बच्चे रहेंगे तो कितने टॉपर होंगे? एक टॉपर रहता है, सेकंड थर्ड पोजीशन 3 ही लोग रहते हैं। कुछ बच्चे पास भी होते हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं क्लास में। तो राइट एज और राइट एक एनवायरनमेंट
क्या होना चाहिए एक परिवार के लिए, कैसे अपने बच्चों को ग्रूम करना चाहिए, किस तरीके से उनको एजुकेशन देना चाहिए, क्या उनसे हमें पहले से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि उनको डिसाइड करने देना चाहिए कि वो अपने जीवन में क्या बने। जी, बहुत अच्छा सवाल किया। और ये एक ज्वलंत समस्या है आज के समाज में, जब पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, एंड हेंस देयर इज अ क्लैश। जब बच्चा पैदा होता है, जर्नी उसकी तभी से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट एक आत्मा कहीं जन्म लेती है तो वो जन्म ही इसलिए लेती है क्योंकि वहां के लोगों के साथ उसका एक कार्मिक अकाउंट है जो उसे सॉल्व करना है। तो अगर देखा जाए तो हर एक की एक अपनी अपनी बैलेंस शीट होती है। जो भी बच्चा जन्म लेता है वो एक पहले से ही संस्कारों की टोकरी के साथ ही आता है। हम देखते हैं कई बच्चे बचपन से ही उन्हें डांस का शौक है, कई बच्चे होते हैं जो बचपन से ही पढ़ाई साइंस की तरफ आकर्षित होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे को बनना है, उसकी लाइकिंग क्या है। अगर हम देखें तो बचपन से ही जो संस्कार लेके आती है आत्मा, वो लाइकिंग उसके साथ ही होती है। संस्कार सिर्फ बचपन से ही नहीं होते, पैदाइश ही नहीं होते, फिर धीरे धीरे कल्चर, सोसाइटी, एनवायरनमेंट भी उसे शेप अप करता है। लेकिन माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस बच्चे का बचपन से ही कौन सा संस्कार है जो आगे आ रहा है। अगर उसे डांस में रुचि है, जैसे कहते हैं ना, गो बाय योर हार्ट, जहां हमारा मन कहे हमें वहां जाना चाहिए, क्योंकि दैट्स आवर बेसिक इंस्टिंक्ट। इवन पेरेंट्स को बेसिक इंस्टिंक्ट को ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि ही इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल। आई एज पेरेंट आई एम अ डिफरेंट इंडिविजुअल। मेरे संस्कार अलग हैं, मेरे बच्चे के संस्कार अलग हैं, और जब हम दोनों के संस्कार अलग हैं तो मेरा लक्ष्य एक हो सकता है, बच्चे का लक्ष्य कुछ और हो सकता है। मोर इम्पोर्टेंट इज डिस्कवरिंग what is within, what is the potential of my child। उस हिसाब से हमें उसे ग्रूम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे आधार पे मैं अपने बच्चे को एनफोर्स नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो पहले सत्र में हमने तृप्ति जी के साथ में चर्चा की, हमने जाना स्पिरिचुअलिटी और साइंस में क्या अंतर है, और तृप्ति जी ने कहा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है और दोनों एक ही जगह कन्वर्ज हो जाते हैं। हमने ये भी जाना नेचुरल लॉज जो है उनको एक साइंटिस्ट जब डिस्कवर करता है और एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जिसको हम संत, महात्मा या साधु कहते हैं, जब हम अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक डिस्कवरी है, क्योंकि दोनों नेचर से बंधे हुए हैं, नेचुरल लॉज से बंधे हुए हैं, इसलिए दोनों एक ही है। हमने ये भी जाना कि अपने बच्चों पर कोई भी प्रोफेशन हमें थोपना नहीं चाहिए। हर बच्चे का एक इंस्टिंक्ट होता है, उस इंस्टिंक्ट को पेरेंट्स को पहचानना चाहिए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है और क्या इनका इंस्टिंक्ट है। उस इंस्टिंक्ट को अगर हम ग्रूम करें, उस इंस्टिंक्ट को अगर हम डेवलप करें, उनको फैसिलिटेट करें, तो बच्चा जीवन में सेटिस्फाइड रहेगा और सक्सेसफुल भी रह सकता है। ये चर्चा हमारी तृप्ति जी के साथ में जारी रहेगी।